हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टे मैजिकल पे। मेरा नाम है वैशाली एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल। अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड और ऐसे पिक कार्ड रीडिंग्स देखने के लिए। ओके, सो आज की पिक कार्ड रीडिंग का जो टॉपिक है, इट्स अ टॉपिक ऑफ कि आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके, वो आज हम इन कार्ड्स के थ्रू देखने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे फ्लावर्स रख दिए, तो आप कोई भी फ्लावर चूज कर सकते हैं। यहाँ पे ये रोज़ है एंड ये आपका गेंदे का फूल है, तो जो आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। टाइम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, सो लेट मी स्टार्ट योर रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, तो जिन भी लोगों ने रोज चूज किया है, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं अबाउट दिस न्यू ऑफर जो कि मैंने सावन की मंथ के लिए चलाया है। आप देख सकते हैं, उस आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आई एम श्योर अबाउट इट। अगर आप बुक कराना चाहें अपनी टैरो कार्ड रीडिंग तो बिल्कुल करा सकते हैं, मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। और कोई डिटेल रीडिंग बुक कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको सारी डिटेल्स जो है मैं वहाँ पर भेज दूंगी। एंड यस, ये ऑफर जो है ये लिमिटेड ऑफर है, तो अगर आपको बुक कराना है तो आप अभी जल्दी से करा सकते हैं। अगर ये रीडिंग आप बाद में देख रहे हैं आफ्टर 1 वीक एंड आफ्टर 10 डेज, तो आई वुड सजेस्ट कि मुझे मैसेज करके ही ये वाली बुकिंग कराइएगा आप। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, पाइल नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उस पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके। प्लीज यूनिवर्स, प्लीज माता रानी हमें बताइए, जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स क्या है इनको लेके। वी हैव द कार्ड ऑफ लवर्स, वाओ। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ पेंटिकल्स। हमारे पास यहाँ पे हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स and we have the card of 4 of pentacles. Okay, so pile number 1, right off the bat, the thing that I am seeing for you guys is that again it's a journal reading। तो यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट सिचुएशंस होगी। कुछ लोग सिंगल हैं, कुछ लोग का इस पर्सन पे क्रश है, कुछ लोग ऑलरेडी इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो सकते हैं, मैरिड हो सकते हैं, सेपरेशन में भी हो सकते हैं। व्हाट आई एम सीइंग ओवर हियर इज के यहाँ पे लवर्स का कार्ड है जो कि मुझे दिखा रहा है कि डेफिनेटली इस कनेक्शन में बहुत अट्रैक्शन है। इस पर्सन को आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, जो मुझे यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू दिखाई दे रहा है। एंड दे ऑल्सो फील सम काइंड ऑफ अ पास्ट लाइफ कनेक्शन विद यू, क्योंकि लवर्स मुझे ये भी दिखाता है कि यहाँ पे एक इंटेंस अट्रैक्शन और पैशन आपको एक दूसरे के लिए महसूस हो रहा है। और ये बहुत ज़्यादा एक पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ है। मीन्स कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ लेसन दैट यू बोथ नीड टू लर्न इन दिस लाइफ टाइम। इवन जिससे हमारी शादी भी होती है, तो देखा जाए तो उसके साथ हमारे कार्मिक लेसन्स ही हैं। इसलिए वी आर गेटिंग मैरिड टू दैट पर्सन। एंड फिर जो भी हमारा रिलेशनशिप चलता है, हम एक दूसरे से सीखते हैं, ग्रो करते हैं, वो सारी चीज़ें फिर यहाँ पे आ जाती हैं। हमारे पास यहाँ पे ना हायरोफेंट का 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है और हाई प्रीस्टेस का भी कार्ड है, जो कि मुझे दिखा रहे हैं विद द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स। पैशन होने के साथ साथ आई एम ऑल्सो सीइंग कि ये पर्सन ना स्टिल बहुत सारी चीज़ों को लेके कंफ्यूज है। मीन्स कि इनको ऐसा लगता है कि मीन्स इन्होंने ना आपके बारे में अपने आप से धारणा बना रखी है। मीन्स कि अपने आप से कुछ सोचा हुआ है जो आप रियलिटी में हो नहीं। मीन्स कि हो सकता है कि यहाँ पे बिकॉज 7 ऑफ कप्स मुझे ज़्यादातर एक राहु का कार्ड लगता है, बिकॉज वी ऑल्सो हैव अ स्नेक ओवर हियर। तो ये कार्ड मुझे दिखाता है कि हम किसी तरीके की इल्यूजन में यहाँ पे आपके पर्सन पार्टनर हैं जो रह रहे हैं, आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, वो जो आप रियलिटी में नहीं हो। तो हो सकता है कि ये चीज़ आपके रिलेशनशिप में चैलेंज बन रही हो, जिस वजह से हो सकता है पर्सन कंफ्यूज हो, इनकन्सिस्टेंट हो, बात करने में कुछ और बोलते हैं, करते कुछ और है। दैट कैन हैपन with this other cards that I'm seeing कि इस पर्सन को ऐसा लगता है that you are someone who is very intuitive। आप बहुत इंट्यूटिव हो और आपके आने से इस इंसान की लाइफ में नो डाउट स्पार्क एक आया है। एंड वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स, जो कि मुझे यहाँ पे दो चीज़ दिखा रहा है। एक चीज़ तो ये कि इस इंसान की अपनी कुछ माइंडसेट है, कुछ सोच है आपको लेके, जो ये बदलना नहीं चाहते हैं। मीन्स कि आप इस इंसान को कुछ भी बोलो, बट कुछ लोग होते हैं ना कि अपने आप आपके बारे में कुछ सोच के बैठ गए, उनको लगता है दे आर राइट एंड वट एवर दे आर थिंकिंग इट इज़ राइट। इस तरीके की मुझे यहाँ पे फीलिंग दिखाई दे रही है। 4 ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे ये भी दिखा रहा है फॉर सम ऑफ यू गाइज दैट दे डोंट लेट यू गो, कि ये आपको जाने देना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ अटैचमेंट। आपको से कुछ इनको अटैचमेंट है, जिस वजह से हो सकता है कि आप लोग किसी ऑन एंड ऑफ कनेक्शन में उस इंसान के साथ, जहाँ पर ये स्टेबिलिटी भी नहीं दे रहे, कमिटमेंट भी नहीं दे रहे, बट बीच बीच में वापस आ जाते हैं, आपको जाने भी नहीं देते। दैट कैन ऑल्सो हैपन, जो यहाँ पर चीज़ मुझे दिख रही है। लेट मी सी क्या फीलिंग्स है इनको लेके। यू हैव द कार्ड ऑफ द वर्ल्ड ओवर हियर। इनकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है इनको लेके। टावर, ओके, वेरी मेजर कार्ड्स वी हैव। ओके, इनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है इनको लेके।
Okay, so this is quite specific reading and I don't know सबसे मैच करेगा नहीं, जिससे करेगा प्लीज़ वो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा। हो सकता है आप में से कुछ लोग इस इंसान के साथ ना ऑलरेडी रिलेशनशिप में रह चुके हो, जहाँ पर दिस पर्सन वाज ऑफरिंग यू दिस स्टेबिलिटी। दे वांट कि आप लोग आप लोगों का एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो, यू विल गेट मैरिड, या हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड भी हो, दैट कैन ऑल्सो हैपन। बट वो उस केस में जिसमें आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है, ज़्यादा एज के पर्सन हो सकते हैं, मैरिड भी हो सकते हैं फॉर सम ऑफ यू गाइस। सो किंग ऑफ पेंटिकल इज गिविंग मी दिस इंडिकेशन कि एक मोमेंट पे इंसान आपको ये स्टेबिलिटी आपको लाइफ में देना चाहते थे, बट आई एम सीइंग कि वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पे हो सकता है कि किसी थर्ड पर्सन की वजह से इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स रही हैं, या ये जो पर्सन है जो एक्चुअल में है वो आपको दिखा नहीं रहे। अगेन 7 of swords and this card of 7 of cups, it always give me this indication of illusion, या जो एक्चुअल में है वो हम फियर्स की वजह से सामने वाले बंदे को दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, उसको जो हम पोर्ट्रे कर रहे हैं वो टोटली डिफरेंट है, वो हम एक्चुअल में है नहीं, ठीक है। और वी ऑल्सो हैव द कार्ड ऑफ 7 of पेंटिकल। तो 7 नंबर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, केतु की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है, ऑल्दो राहु केतु दोनों दिख रहा है मुझे। तो हो सकता है आप लोग की या तो दशा चल रही है या इस इंसान की चल रही है, या इनका मून जो है वो राहु के साथ बैठा हुआ है। काफ़ी चांसेस इस चीज़ के हो सकते हैं कि राहु वीनस का कॉम्बिनेशन है इनकी कुंडली के अंदर। तो मुझे जो यहाँ पे कार्ड दिख रहे हैं वो दिखा रहे हैं कि इस इंसान को एक आपसे ऑब्सेशन है, ठीक है। दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू, ये आपके बारे में बहुत ही हाईली सोचते हैं, ठीक है। लेकिन जब बात आती है प्रैक्टिकल चीज़ों की, जब स्टेबिलिटी की बात आती है, तो वहाँ पर ये इंसान सेटल नहीं होना चाहते, क्योंकि टावर दिखाता है कि हो सकता है आप लोगों की इस इंसान से बात बंद हो चुकी है। वर्ल्ड कार्ड मेरे को यहाँ पे एक सैटर्न की एनर्जी दिखा रहा है कि आप लोग एक कार्मिक साइकिल में इस इंसान के साथ हैं, एक लेसन आप सीख रहे हैं जहाँ पे यू आर लर्निंग टू बिकम मोर प्रैक्टिकल इन योर लव लाइफ, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि आपने बहुत पेशेंस से इस इंसान का वेट किया है, बहुत चीज़ों को लेके आपको लगा कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अच्छी हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी, बट एट द सेम टाइम कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है कि आपको लगता है कि आप घूम फिर के उसी मोमेंट पे आ जाते हो वापस, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे चलती रहती है। और जहाँ तक बात रही इस इंसान की फीलिंग्स की, तो मुझे फीलिंग्स का यही दिख रहा है कि ये आपको लेके बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है। एक पॉइंट पे तो इनको लगता है कि दे हैव अ पैशन फॉर यू, बट जब व्हेनेवर इट कम्स अबाउट कमिटमेंट, जब भी कमिटमेंट या स्टेबिलिटी की बात आती है, तो वहाँ पर ये इंसान जो है ना बहुत जल्दी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, या कुछ ना कुछ इनको ठीक नहीं लग रहा है वहाँ पे। प्लीज़ पता नहीं क्या इस इंसान की फीलिंग्स है इनको लेके। या 5 ऑफ सॉर्ड्स, काफ़ी नेगेटिविटी है इस इंसान के दिल में, माइंड में आपको लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। एंड जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा था कि इन्होंने अपने आप ही आपके बारे में कुछ सोच लिया है विदाउट ट्राइंग टू बी ओपन एंड टू नो यू। इस इंसान ने कुछ सोचा हुआ है, और ये आपकी वजह से नहीं है, आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आपने कुछ गलत किया है या आपने ठीक से कम्युनिकेट नहीं किया, वो हम बाद में देखेंगे। बट द थिंग इज कि इस इंसान के अपने खुद के पास्ट रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ ऐसा रहा है जिस वजह से काफ़ी नेगेटिव सोचते हैं दूसरों के बारे में। इनको लगता है जैसे कि एक विक्टिम मेंटालिटी होती है ना, कि हम हमेशा सही हैं, सामने वाला गलत है या यही कुछ गलत कर रहा है, ऑल्दो चाहे ये इंसान आपके साथ गलत कर रहे हो। वो वाली सोच इस इंसान की यहाँ पर है, क्योंकि 2 ऑफ सॉर्ड्स दिखा रहे हैं कि इस इंसान को नहीं पता कि व्हाट दे रियली वांट, ठीक है। स्टेबिलिटी वाली चीज़ इस इंसान में नहीं है आपको लेके। तो इफ़ यू आर थिंकिंग दैट वेदर दिस पर्सन विल गेट मैरिड टू यू, तो अभी की एनर्जी में तो मुझे यही दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। येस, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान बहुत कंफ्यूज है अभी। दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि क्या उनको आपको चूज़ करना चाहिए नहीं। और उसका रीज़न ये है कि जैसे कि 7 ऑफ कप्स यहाँ पे दिखा रहा है कि आप बेशक बहुत अच्छे हो, ठीक है, इनको भी ये चीज़ पता है, बट एक ये होता है ना कि वी वॉन्ट मोर, वी वॉन्ट समथिंग एल्स, वी वॉन्ट दिस, वी वॉन्ट दैट। एक वो वाली यहाँ पर एनर्जी है कि एक सेटिस्फेक्शन नहीं है यहाँ पे, कि जो भी मिल रहा है उसमें भी इंसान खुश नहीं है और चाहिए उसको। तो दिस इज द थिंग दैट इज क्रिएटिंग प्रॉब्लम ओवर हियर। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है, ये देखिए एडवाइस देना चाहते हैं। वाओ, we have the card of Queen of Pentacle and 9 of Swords. Maybe you guys are going through sleepless nights, you are unable to sleep. Pile number 1, आप लोग बहुत stressed हैं सिचुएशन को लेके and you are overthinking about it. आप हर तरीके की कोशिश कर रहे हैं to understand this person, but we also have the card is Queen of Pentacle. अगर आप ये पूछ रहे हैं कि ये सब कुछ आपके साथ क्यों हो रहा है, तो इसका रीज़न ये है, Queen of Pentacle यहाँ पे दिखाता है कि यूनिवर्स इज मेकिंग यू स्टेबल इन योर लाइफ। यूनिवर्स चाहती है कि अगर आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हो, आप चाहते हो कि एक्चुअल में कोई किंग ऑफ पेंटिकल वाला इंसान आपकी लाइफ में आए,
तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खुद स्टेबल बनो, ठीक है। ये कुछ लोगों के लिए करियर के लिए भी हो सकता है कि आप करियर में स्टेबल बनो, बट फॉर सम ऑफ यू गाइज ये इस बारे में भी बात करता है कि अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हो, इफ़ यू वांट अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, तो आप पहले खुद स्टेबल हो। मीन्स कि आप, जो इंसान आपकी लाइफ में इनकंसिस्टेंट है या जो इंसान आपसे ठीक से बात नहीं कर रहे, कम्युनिकेट नहीं कर रहे, आपको उन लोगों से दूर रहना है, क्योंकि यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि ये इंसान अभी नहीं कर रहा है, ये बात भी नहीं करेगा। तो आपको उस होप में नहीं जीना कि मैं बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डनरी इस इंसान के लिए करूँगा एंड देन उनको मेरी वैल्यू समझ में आएगी और फिर वो भी मेरे लिए सेम चीज़ करेंगे। दिस इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। आई एम सो सॉरी फॉर बीइंग ब्लंट, बट अगेन हम यहाँ पे काली माँ की एनर्जी से रीडिंग कर रहे हैं, तो थोड़ी सीधी सीधी चीज़ें निकल रही हैं आप लोगों के लिए। क्वीन ऑफ पेंटिकल ये भी दिखाता है कि ये जो कनेक्शन है ना, डीप डाउन इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू टू बिकम मोर स्टेबल, क्योंकि आपको यहाँ पे वो चीज़ नहीं मिल रही जो आपको चाहिए। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि ये चीज़ मुझे नहीं चाहिए और ये चीज़ मुझे चाहिए, और जो चीज़ मुझे चाहिए वो इस इंसान पे नहीं है, या ये इंसान वो मुझे नहीं दे रहा, तो मुझे सेटल नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। लेट मी सी कि क्या आपके लिए और मैसेजेस हैं। एंड अगर रीडिंग अच्छी लगे, डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम प्लीज़। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ हेल्प मी टू हेल्प देम। प्लीज़ खाली में बताइए क्या गाइडेंस या मैसेज है इन लोगों के लिए। वी हैव द कार्ड ऑफ मटीरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। लव बिगिंस, वाओ, चूज वाइजली, यस। देखिए, इफ यू आर थिंकिंग दैट you will not never going to get love in your life, that's not true. We have the card of transformation, so you are going through some kind of transformation in your life which is actually helping you to bring love, जो आपको लाइफ में लव लाने में हेल्प करिए। एंड चूज वाइजली का कार्ड यहाँ पे ये दिखा रहा है कि मे बी आप लोगों की लाइफ में ना बहुत ऑप्शंस रहे हैं व्हेन इट कम्स टू लव, या काफ़ी लोग आपकी लाइफ में आए हैं जो आपको पसंद आए हैं, बट चूज वाइजली का कार्ड यहाँ पे ये दिखाता है कि आपको अपने बारे में भी सोचना है। ऐसे इंसान चूज करना है जो जेन्युइनली आपके लिए एक्शंस ले रहे हो, सिर्फ बातें नहीं बना रहे हो, एक्शंस में वो चीज़ दिखनी चाहिए। जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि आप सामने वाले से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो कि दिस इज़ व्हाट यू वांट सम काइंड ऑफ स्टेबल रिलेशनशिप, एंड आपको वो उनमें नहीं दिख रहा, तो वो आपको बोलेंगे कि नहीं, आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉर समथिंग स्टेबल, आई ऑल्सो वॉन्ट लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। लेकिन जब एक्शंस की बात आती है तो वो इंसान बिल्कुल डिफरेंट होता है, और फिर वो कुछ ना कुछ आपको एक्सक्यूजेस देते हैं कि आई वॉज बिजी, आई वॉज डूइंग दिस एंड दैट, यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग। एंड कहीं ना कहीं वो गैस लाइटिंग वाली सिचुएशन आ जाती है, जहाँ पर आपको ये महसूस कराया जाता है दैट यू आर रॉन्ग, या आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हो सामने वाले से, ठीक है। बट ऐसा यहाँ पर नहीं है। पाइल नंबर 1, यू आर करेक्ट। अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप बिल्कुल नेगेटिव नहीं सोच रहे कि आप बहुत ज़्यादा मांग रहे हो सामने वाले से, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा मुझे। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेक्ट मुझे दिखा रहा है कि यूनिवर्स रियली वांट यू टू बिकम, और आई वुड से कि टू अट्रैक्ट प्रोस्पेरिटी इन योर लाइफ, ठीक है। इसी वजह, क्योंकि यहाँ पे 6 नंबर भी है जो मुझे यहाँ पे एक वीनस की एनर्जी दिखा रहा है कि आपके लिए यूनिवर्स आती है कि आप अपनी लाइफ में हर तरीके का कंफर्ट गेन करो, बट जो आपका माइंडसेट है वो थोड़ा एक लैक वाला माइंडसेट है, जिसमें कि आपको लगता है कि शायद आपको वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, मे बी बिकॉज ऑफ एज, मे बी बिकॉज ऑफ वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ इन योर लाइफ। जिस लैक की वजह से आपकी सेल्फ स्टीम कम हो गई है, एंड यू आर पुटिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी इनटू दोज रिलेशनशिप्स जो कि आपके लिए बहुत हेल्दी नहीं है। और अगर ऐसा है तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू ज़रूर बताइएगा, बिकॉज मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि प्रॉब्लम इस वजह से आ रही है। लेट्स सी, प्लीज़ काली माँ आप इन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे। रिलेशनशिप, आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो समवेयर आपकी लाइफ में ऐसे लोग आ रहे हैं जो कि आपको ग्रो होने में और इवॉल्व होने में हेल्प कर रहे हैं, वो किसी भी तरीके से कर रहे हो, बट यही चीज़ है, लव। I commit to the practice of seeing the good in all things. Somewhere this thing is telling me that you know sometimes it happen कि हम चीज़ों को लेके बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, नेगेटिव सोचने लगते हैं कि हमें लव नहीं मिलेगा, हम कुछ भी कर लें नहीं मिलेगा, तो पुट एज मच एफर्ट इफ वी कैन। समवेयर हमारा भी बिहेवियर अच्छा नहीं रहता कनेक्शन में, हम भी इनकन्सिस्टेंट रहते हैं। तो दिस कार्ड इज टॉकिंग अबाउट दैट यू नीड टू बी कंपैशनेट अबाउट योर सेल्फ एंड अदर एज वेल, लेकिन पहले खुद के लिए होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, जो मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। पाइल नंबर 1, प्लीज़ माता रानी क्या मैसेज देना चाहती हैं। अपॉर्चुनिटीज़, आपकी लाइफ में बहुत जल्द अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं यहाँ पे, एंड
यू आर रेडी फॉर दोज अपॉर्चुनिटीज। फॉरगिवनेस का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि अगर आप किसी सिचुएशन को लेके अपनी लाइफ में बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, पाइल नंबर 1, जहाँ पर यू आर अनेबल टू फॉरगिव योर सेल्फ एंड अदर पर्सन, आपको लग रहा है कि सामने वाले की ही सारी गलती है, तो दैट्स नॉट ट्रू। आप अपनी लाइफ में इस टाइम वो चीज़ अट्रैक्ट कर रहे हैं जो कि आप खुद अपने बारे में सबकॉन्शियसली सोच रहे हैं। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप उस पैटर्न को पहले चेंज करें। लुक स्टेबिलिटी इन योर सेल्फ फर्स्ट, विद इन योर सेल्फ, मेंटेन इट, एंड देन यू विल अट्रैक्ट दिस पार्टनर। क्योंकि फिर कैसे टेढ़े मेढ़े लोग भी आएंगे ना, ट्रस्ट में, आप लोग उनको बिल्कुल भी भाव नहीं दोगे। यू हैव द कार्ड द सिचुएशन विल इम्प्रूव। तो आपकी कंडीशन में सिचुएशन इम्प्रूव करेगी लव लाइफ के अंदर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन इम्प्रूव नहीं होगी, तो डेफिनेटली वो चीज़ यहाँ पे इम्प्रूव होगी जो मुझे दिखाई दे रहा है। एंड इफ़ यू वांट योर रीडिंग इन डिटेल, अगर आप और डिटेल में जानना चाहते हैं तो बिल्कुल जान सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके टू बुक योर पेड रीडिंग। जो ऑफर चल रहा है आप वो भी बुक करा सकते हैं अभी के लिए। एंड रीडिंग अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो डू लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय पाइल नंबर 2। ओके, तो लेट मी जस्ट क्लियर द एनर्जी फर्स्ट। तो जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया है, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओके, लेट्स सी कि आपकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है आपको लेके। एंड टिल देन इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आई हैव स्टार्टेड अ न्यू ऑफर, जो कि सावन का ऑफर है, जहाँ पे आप टैरो कार्ड रीडिंग बुक कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पे डिटेल्स दिखाई दे रही होंगी। ये लिमिटेड ऑफर है, अगर आपको बुक कराना है तो इसके लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। एंड अगर आप ये रीडिंग अब से 1 वीक बाद देख रहे हैं या 10 दिन बाद देख रहे हैं, तो कोशिश करिए कि पहले मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, और उसके बाद ही इस ऑफर के लिए बुकिंग करें, क्योंकि हो सकता है ये ऑफर तब तक ना हो। ये लिमिटेड ऑफर है। थैंक यू सो मच। प्लीज माता रानी बताइए इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं। पाइल नंबर 2 के पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं। ओके, आप में से काफी लोगों का इस पर्सन पे क्रश हो सकता है। दिस काइंड ऑफ एनर्जी दैट आई एम गेटिंग। इनके पर्सन इनके लिए क्या फील करते हैं। वाओ, लवर्स कार्ड हमारा पाइल नंबर 1 में भी आया था। ओके, नाइट ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स भी आया था वहां पे। ओके, so what I'm seeing through this reading, these pile and the spread, pile number 2, what I'm seeing over here is that definitely there is attraction in this connection. इस connection में attraction है, but at the same time ये इंसान आपको लाइक करते हैं। पहली बात तो ये लाइक करते हैं आपको, ये नहीं है कि ये पसंद ही नहीं करते, ये आपको पसंद करते हैं, बट एट द सेम टाइम ये इंसान ना बहुत लॉजिकली एंड प्रैक्टिकली भी सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है, ये जो आपके पर्सन है, कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो या आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल प्रैक्टिकल हो चीज़ों के अंदर, ये इस इंसान को लग सकता है। कुछ के लिए हो सकता है इंसान आपको कहीं ऑफिस प्लेस पे मिला हो, वर्क प्लेस पे, या फिर या ऑफिस कॉलेज हो सकता है, बट या डिफरेंट सिचुएशंस भी हो सकती हैं, ऑनलाइन मिले हो या जिस तरीके से भी आपकी बातचीत चल रही हो। बट आई एम सीइंग इस इंसान के अंदर ना आपको लेके काफ़ी रिस्पेक्ट है। कोई भी कैसा भी रिलेशनशिप हो, ये इंसान आपको रिस्पेक्ट करते हैं, बेशक दिखाए या ना दिखाएं। इनको लगता है कि आप बहुत एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंडिविजुअल हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एंड आई ऑल्सो फील कि इनको आपका जो ऑरा है ना, वो बहुत पावरफुल लगता है और इंटिमिडेटिंग भी लगता है, कि कभी कभी डर भी लगता है आपकी चीज़ों से, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड अट्रैक्शन है एंड लाइकिंग भी है, क्योंकि वी हैव द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, तो लाइकिंग भी है और एक फिजिकल अट्रैक्शन भी है इस इंसान की आपको लेके। एंड ये इंसान ना बहुत क्यूरियस है आपको और जानना चाहते हैं, ठीक है, आपके बारे में और चीज़ों को गेन करना चाहते हैं और इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। कुछ लोगों के केसेस में हो सकता है कि इस इंसान का भी आपके ऊपर क्रश है, ठीक है। इफ दिस इज न्यू, इफ यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, डेफिनेटली दिस पर्सन लाइक्स यू। एंड बट वी हैव द कार्ड ऑफ हैंग्ड मैन। कभी कभी क्या होता है कि ये इंसान ना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है आपको लेके, क्योंकि इसको लगता है कि ये आपको कभी कभी समझ नहीं पाते। इनको ऐसा लगता है कि ऐसा ना हो कि ये बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर दे और फिर इनका हार्ट ब्रेक हो, ठीक है, दैट कैन ऑल्सो हैपन। प्लीज़ मतलब रानी हमें बताइए इस इंसान की क्या फीलिंग्स हैं पाइल नंबर 2 को लेके। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल्स, we have the card of magician, and we have the card of 5 of swords. Okay, if you guys are in no contact right now, this person is missing you a lot. ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल मुझे दिखा रहा है कि ऐसा नहीं है कि इंसान आपको एकदम से कुछ स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, दैट दे वांट टू गेट मैरिड टू यू। ये मुझे बहुत ज़्यादा केसेस में नहीं दिख रहा। अगर आप इस
केसेस वाली इंटेंशन से इस रीडिंग को देख रहे हैं तो, और ये इंसान आपको ऐसा कुछ बोल चुके हैं, तो दिस इज नॉट अ रीडिंग फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे मुझे थोड़ा सा एक नई एनर्जी दिख रही है, एक ऐसी एनर्जी जहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा शादी की बात नहीं कर रहा है, जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि वो आपको पसंद करता है, आपको लाइक करते हैं और आपको इम्प्रेस करने की कोशिश भी कर सकते हैं या कर रहे हैं। कुछ केसेस में यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट है, जहाँ पर आप दोनों की बातचीत नहीं हो रही है, बट एट द सेम टाइम दिस पर्सन इज मिसिंग यू अ लॉट। ये इंसान आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो चीज़ मुझे दिख रही है। दे आर होपफुल कि मे बी इन फ्यूचर आप दोनों की दोबारा से बातचीत हो जाए, या हो सकता है कि इन्होंने आपको मैसेज किया हो बट समवेयर यू आर नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड इन टॉकिंग विद दिस पर्सन, दैट कैन ऑल्सो हैपन। बट हाँ, ईगो फैक्टर है जिससे ये बातचीत नहीं कर रहे, बट अंदर से दिस पर्सन इज मिसिंग यू। समटाइम्स आई फील कि मैं जब भी रीडिंग करती हूँ मैं इतना जल्दी जल्दी बोलती हूँ कि लोगों को फास्ट फॉरवर्ड करने की ज़रूरत ही नहीं है, या बिकॉज इतने सारे मैसेजेस आते हैं ना जनरल रीडिंग में कि समटाइम्स इट बिकम डिफिकल्ट टू कंट्रोल योर सेल्फ, तो वो चीज़ होती है। सो लेट मी सी मोर। प्लीज बता रानी इनकी पर्सन की फीलिंग्स क्या है इनको लेके। ओके, दिस पर्सन डेफिनेटली हैव अ पैशन फॉर यू, एंड ये आपको बहुत पसंद करते हैं, या इंसान आपको लाइक करते हैं, बट हाँ ऐसा नहीं दिख रहा कि बिल्कुल शादी की बात कर रहे हैं, वो चीज़ नहीं दिख रही, बट हाँ ये पर्सन आपको लाइक करते हैं। आप जिस भी इंसान के लिए देख रहे हो, पैशन है इस इंसान के अंदर आपको लेके। कुछ चीज़ों में थोड़ा सा इमेच्योरिटी हो सकता है, बिकॉज वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ पेंटिकल ओवर है और मैजिशियन है, तो कुछ चीज़ों में हो सकता है कि बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलते हो, या थोड़ा सा कम्युनिकेशन में कुछ चीज़ों में इश्यूज आ सकते हो। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 2, व्हाट आई एम सेइंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कम्युनिकेट क्लियरली विद दिस पर्सन। क्लियरली आप कम्युनिकेट करिए इस इंसान से। लेट मी सी अगर मैंने अब इनको क्या बताना चाहते हैं इस कनेक्शन के बारे में। यू हैव द कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स। ओके ओके, पहली बात तो आप लोग इस पर्सन की वजह से काफ़ी अपसेट हो सकते हैं कुछ लोग, बिकॉज आपने कुछ एक्सपेक्ट किया था इस इंसान से, वो चीज़ आपको मिली नहीं है, या ये इंसान उस तरीके से पर्टिकुलर वे में बिहेव नहीं कर रहे, या अभी तक आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि इस इंसान ने कुछ ना कुछ ऐसा किया है कि आप लोगों की बातचीत बंद हो गई है। पहले चीज़ें बहुत अच्छी थी आप दोनों के बीच में और आपको लगा था कि कनेक्शन काफ़ी लंबा जाएगा। जजमेंट का कार्ड मुझे दिखा रहा है कि माता रानी आपको ये बताना चाह रही है कि इस कनेक्शन की वजह से आपका जो एक सोच है ना लव लाइफ को लेके या अपने पार्टनर को या पर्सन को लेके, उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। मे बी राइट नाउ आप बहुत ज़्यादा अपसेट है और आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कोई भी नहीं है, देयर इज़ नो लव, मे बी इन फ्यूचर भी कभी ना मिले, बट ऐसा नहीं है। जजमेंट ये दिखा रहा है कि इस इंसान की वजह से आपकी सोच में बहुत बड़ा चेंज आया, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। हमारे पास यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है पाइल नंबर 2। तो आपके लिए ना मुझे मैसेज आ रहा है कि चीज़ों में ना पाइल नंबर 2 बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मीन्स की अगर अगेन इफ कम्युनिकेशन इज राइट बिटवीन यू गाइज, अगर आप दोनों के बीच में अच्छी खासी कम्युनिकेशन हो रही है तो मैं इस बारे में बात कर रही हूँ। मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रही है जिनका ये क्रश है, जिनको नहीं पता इस पर्सन ने अभी तक अपनी फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं करी और आप बैठ के वेट करते रहो, नहीं, मैं उन लोगों के लिए बात नहीं कर रही। 7 ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि यूनिवर्स आपको लेसन सिखा रही है कि रिलेशनशिप में ना एक पेशेंस आपको रखना पड़ता है और चीज़ें धीरे धीरे बनती हैं और स्टेबल होती हैं, सॉलिड होती हैं। एंड आपकी लाइफ में ना यू हैव दिस कार्ड ऑफ 6 ऑफ कप विच टॉक्स अबाउट अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन जो आपकी लाइफ में है। कुछ लोग के लिए ये पर्सन हो सकते हैं, कुछ लोग के लिए कोई और पर्सन है, मोस्टली लोगों के लिए कोई और पर्सन हो सकते हैं। एंड 6 ऑफ कप मुझे यहाँ दिखा रहा है कि यूनिवर्स इज गिविंग यू दिस इंडिकेशन दैट इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि यू विल गेट द सोलमेट इन योर लाइफ। एंड आप में से कुछ लोग हो सकता है अभी मरकरी की महादशा अंतरदशा चल रही है, कुछ ना कुछ कोई प्लैनेट है आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वीनस हो सकता है जो कि या तो 6th हाउस में है, वर्गो में है, जेमिनी में है या 3rd हाउस में है, कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन यहाँ पर है क्योंकि मुझे मरकरी की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। आप में से कुछ लोग हो सकता है भी स्किन इन्फेक्शन चल रहा हो, स्किन रिलेटेड कुछ इशू चल रहा हो, या दोस्तों के साथ भी आपका कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। अगर ऐसा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा बिकॉज दिस इज द एनर्जी दैट आई एम गेटिंग ओवर हियर। तो या आपके लिए लव लाइफ में यू विल गेट दिस लव इन योर लाइफ, बट राइट नाउ इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू कि आपकी जो सोच है लव लाइफ को वो चेंज हो, क्योंकि ये बिगर पिक्चर वाला मैसेज मेरे पास आपके लिए आ रहा है कि आपके जो पार्टनर होंगे, आई डोंट नो वेदर यू गाइज आर मैरिड, यू गाइज आर डिवोर्स्ड या क्या सिचुएशन चल रही है, लेकिन आपके जो लाइफ में पार्टनर हैं या आगे जिनके साथ आपको वक्त बिताना है, गुजारना है, वो इंसान बहुत डिफरेंट है अभी जो आपकी सोच है उससे।
तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच पहले बदले, और वही चीज़ यहाँ पे चल रही है अगेन फॉर सम ऑफ यू गाइज। हो सकता है कि आपकी इस इंसान से शादी हो रही हो, बट अगेन इट्स अ जनरल रीडिंग, तो हम हर किसी के लिए चीज़ यहाँ पे नहीं देख सकते हैं। विद दिस कार्ड ऑफ 7 ऑफ पेंटिकल्स, येस यू नीड टू बी बिट पेशेंट अबाउट इट। प्लीज़ माता रानी, और क्या आप इनको मैसेज देना चाहते हैं पार्लियामेंट को रिलेटेड टू देयर लव लाइफ, कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स चलती हैं, एक खत्म हुई दूसरी शुरू हुई, पार्लियामेंट टू, कुछ ना कुछ आपकी लव लाइफ में गड़बड़ चलती रहती है। आप कितनी भी कोशिश कर लो, कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा हो जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है, मुंह से निकल जाती है आपके कि चीज़ें खराब हो जाती है। दैट कैन हैपन। ट्रांसफॉर्मेशन, यू गाइज आर गोइंग थ्रू अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ राइट नाउ, एंड दिस ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली हेल्पिंग यू टू ओपन अप योर हार्ट चक्रा। हो सकता है कि आप लोग इस टाइम थोड़ा सा अकेला भी महसूस कर रहे हो, आपको लग रहा हो कि लाइफ में यार कोई भी नहीं है इस टाइम पे, और इतनी ख़राब सिचुएशन चल रही है कि समझ नहीं आ रहा कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो जाती है। बट वट एवर इज हैपनिंग राइट नाउ, पार्लियामेंट टू एक ये बहुत डिफरेंट मैसेज है कि आप अपना जनरेशनल ट्रॉमा क्या वही ख़त्म कर रहे हो। जो कहते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी जो आप एक ट्रॉमा लेके आते हो, वो आने वाले इंसान के ऊपर आता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो उसे हील कर रहा है या क्या कर रहा है उस चीज़ के साथ। तो आई एम सीइंग दैट यू आर हीलिंग दैट ट्रॉमा, या आपका कुछ फैमिली ट्रॉमा है जिसको आप हील कर रहे हो। यहाँ पे कोई फैमिली में आपके लव रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स रही है, और वो सेम इशू आप अपने रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि घर में ऐसा देखा है तो बाहर भी शायद यही चीज़ें होती हैं। बट यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन विच इज शोइंग यू अ मिरर और रियलिटी कि ऐसा नहीं है। You need to change your behavior as well when it comes to your love life. Okay, so let me see और क्या एडवाइस है आपके लिए। पार्लियामेंट टू को प्लीज माता रानी आप क्या एडवाइस देना चाहती हैं। पीस, मेंटल पीस की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, एंड फॉरगिवनेस, यू नीड टू फॉरगिव योर सेल्फ एंड समवन एल्स इन योर लाइफ। ये हो सकता है फॉरगिवनेस आपके पेरेंट्स से रिलेटेड भी हो, कि आपको घर में किसी को माफ़ करना है, एंड क्योंकि ये कुछ चाइल्डहुड, इनर चाइल्डहुड ट्रॉमा भी मुझे यहाँ पे हो सकता है जो है, जिस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है। स्पेशली मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन का इशू दिखाई दे रहा है। आप मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू बताएंगे कि क्या आपकी कम्युनिकेशन की वजह से इस कनेक्शन में इशू आ रहा है, क्योंकि वो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है। I am a being of love and I release all the negative energy. तो if you are thinking way too much negative about yourself, about this connection, तो यहाँ से निकलने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा टैरो रीडिंग देख रहे हैं और उस चीज़ पे आप खुद से बिल्कुल मान के बैठ गए कि ये इंसान ऐसा ही है, और बिल्कुल उनसे बातचीत करके क्लियर नहीं कर रहे हैं, तो वो चीज़ भी गलत है, बिकॉज आप फिर आउट ऑफ बैलेंस हो रहे हो, और वो फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है यहाँ पे, क्योंकि दैट कैन हैपन। रोमांस आपकी लाइफ में 101% आएगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि लाइफ में कभी रोमांस नहीं रहेगा, इस माता रानी क्या मैसेज देना चाहते हैं। रिकवरी, यस यू आर हीलिंग, यू आर गोइंग थ्रू सम काइंड ऑफ अ हीलिंग राइट नाउ, एंड उसका रिजल्ट जो है आपसे धीरे धीरे आपको दिखना शुरू हो जाएगा, और 1 ईयर में तो आप बिल्कुल बहुत डिफरेंट इंसान बनने वाले हो, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि अब से 1 साल बाद आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप खुद ही अपने आप को नहीं पहचान पाओगे। इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में इस टाइम पे यहाँ पे चल रहा है। फॉर सम ऑफ यू गाइज हो सकता है आपका 8th हाउस की कोई महादशा अंतरदशा चल रही हो, दैट कैन ऑल्सो हैपन, या 8th लॉर्ड की चल रही हो, वो चीज़ भी यहाँ पर हो सकता है। मुझे यहाँ पे मूला नक्षत्र और आर्धा नक्षत्र भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। And this card of recovery is giving me this indication that universe is, especially your spirit guides, are helping you to heal, to come out of this situation. They understand and this is very painful for you. ये आपके लिए बहुत पेनफुल है, उनको ये चीज़ समझ में आ रही है, बट उनको ये भी दिख रहा है कि आपका एक डिवाइन टाइमिंग है, और उस हिसाब से अगर वो चलते हैं तो चीज़ें उनको थोड़ा सा हार्ड वे में आपकी लाइफ में करनी पड़ेगी। आई डोंट नो व्हाई आई एम सेइंग दिस मैसेज, बट इट्स जस्ट दैट आई एम इंट्यूटिवली फीलिंग फॉर यू गाइस दैट दिस इज व्हाट दे वांट टू टेल यू राइट नाउ, दैट इट इज़ important for you to go through this particular transformation. अदरवाइज जो चीज़ें आपकी ब्लेसिंग्स अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत पीछे रह जाएंगी। इसलिए ये अभी एकदम से आपकी लाइफ में कि मेजर शिफ्ट और ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। हो सकता है कि रिसेंटली आपकी करियर में भी इसका इफेक्ट पड़ा हो, करियर में जॉब चेंज हो सकती है, कोई सिटी चेंज हो सकती है, करियर में कुछ ना कुछ उथल पुथल आपका रहा है, एंड वो उसी वजह से हो रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, ट्रस्ट रखो डिवाइन टाइमिंग में, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू बी कंपैशनेट टुवर्ड्स योर सेल्फ, टुवर्ड्स अदर, और प्यार से कम्युनिकेट करो। जो भी बात है ना उसको बोलो, दिल में मत रखो बहुत, लेकिन बोलने का मतलब ये भी नहीं है कि आप ऐसे बोल दो कि सामने वाले को बहुत बुरी लग जाए। सो यू नीड टू कम्युनिकेट इन अ गुड वे,
बट हाँ, फीलिंग्स कम्युनिकेट करो, आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। आई होप दैट यू लाइक दिस रीडिंग। आप और ऐसी वीडियो से देखना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड अगेन, इफ़ यू वांट अ पर्सनल पेड रीडिंग इन डिटेल तो आप व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज करके और डिटेल्स ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर।